देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। कई जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जिसका उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है या ब्लॉक हो गया है उनका पैसा, ये मुझे दिख रहा है। इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, मगर वो इंसान ऐसे हैं आप जिनसे आपने प्यार किया है काफ़ी, मतलब मैं जो करता हूँ मैं ही ठीक हूँ वो वाली एटीट्यूड उनकी है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और लॉस में चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे, मुझे दिख रहा है बहुत एकदम आपको अपने नज़दीक। कभी कभी उन्हें ये फील होता है आप उनके अंदर ही हो, आप उनके अंदर ही हो, ये फील कर रहे हैं वो अभी की एनर्जी में। साथ में थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है जो आप दोनों के यूनियन में बाधा है, जो ऑब्स्टिकल डाले हुए है। इसलिए हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, और एक दो दिन की बात नहीं है, हो सकता है कई सालों से कई लोगों का मुझे दिख रहा है दूरियां हैं आप दोनों में। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ये मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पार्टी की वजह से। और इस दूरी ने ही आप दोनों को नज़दीक ले आए हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये दूरियां आई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। फिर से कार्ड आ गया है, थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां आई हैं। उन्होंने आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया। ये एनर्जी वाइज वर्सा भी होती है, हो सकता है आपकी एनर्जी भी पिक होती हो। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया हो या आपने प्रपोज किया हो, किसी कारणवश उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड इंसान थे, ऑक्यूपाइड थे, ऑलरेडी एंगेज थे, इस वजह से प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया और आप दोनों के बीच में दरार आ गई, दूरी आ गई। और अब ये दूरी बोलने से आप दोनों को दिल के नज़दीक ले आई, ये मुझे दिख रहा है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, बिल्कुल एम्प्रेस आ गया है। तो ये दूरियों ने उनको आपके नज़दीक कर दिया है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। क्या नज़ारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। ये गाना ज़रूर सुनना, मैंने बीच में से गाया है इसलिए कि बहुत लंबा है, तो शुरू से गाती तो। कल तलक ये दिल था उनका, तभी वो आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे। उनको लगता था उनका दिल उनके हाथों से फिसल ही नहीं सकता, इसलिए वो डोमिनेट करते थे। क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। अब आपके जाने के बाद उन्हें समझ में आया प्यार क्या चीज़ है। बिल्कुल पहला आया है एम्प्रेस, बिल्कुल इसी लाइन के नीचे आया है एम्पेरियर। वाइफ के पीछे पीछे हस्बैंड दौड़ते हुए आ रहे हैं, वाइफ अकेली घूमती हुई अच्छी नहीं लग रही है। अभी वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों ठुकराया आपका प्रपोजल, क्यों वो उस मनोज घड़ी को वो कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों ठुकराया। वो दिन वापस आ जाए, अगर समय का पहिया घूम जाए तो वो इमीडिएट झपक के लपक के आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर अभी तो मुझे दिख रहा है कि वो इंसान ऐसे थे कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, हर हालत में मैं ठीक हूँ। आप दोनों में हमेशा मतलब कि शुरू में हो सकता है आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझते हो, बाद में छोटी छोटी बातों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते होंगे, इसलिए कि वो इंसान का एटीट्यूड ही ऐसा है। वो सुनता कम है, समझते ज़्यादा थे, या कम्युनिकेशन एरर था, कम्युनिकेशन गैप था। आप बोलना कुछ चाहते थे, वो समझते कुछ और थे और बात का बतंगड़ बन जाता था, और उस तीड़ के ताड़ बना के वो इंसान आपसे लड़ाई करते थे। मुंह फट इंसान लग रहे हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक लग रहे हैं और झगड़ालू किस्म के फायरी एनर्जी के इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अब आप देख लीजिए ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। अभी तो आप दिलो दिमाग पे छाए हुए हो, आप जो निकले उनकी ज़िंदगी से, आपने एक मतलब होता है ISI मार्क, एक
है ना, एक लोगो हो, आपने उनके दिल पे ना अपने प्यार का छाप छोड़ के चले गए, जो मिट ही नहीं रहा और जा भी नहीं रहा। अब उन्हें समझ में आ रहा है बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। तो वो पहले होश में थे, इसलिए बेखुदी क्या चीज़ होती है उन्हें पता नहीं था। अब उन्हें समझ में आ रहा है बेखुदी क्या चीज़ है। अब वो होश में नहीं है, आपके रूप रंग क्वालिटी में खो गए हैं और एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। भारी क्यों पड़ रहा है? आप उनकी बेरुखी से आपको रास्ता मिल गया। पहले आप हमेशा वेटिंग एनर्जी में रहते थे, दर्द में रहते थे, उनका घंटों घंटों वेट करते थे उनकी एक झलक पाने के लिए और उनको देखने के लिए। और जिस दिन आप नहीं देखते थे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता था। अब आप एम्प्रेस हो, आपको उन्होंने मतलब आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया अपना टेढ़ा स्वभाव दिखाकर, और आप आगे रास्ते में चल नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो, छलांगे मार कर आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप पूरे सेल्फ लव में हो, आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं हो। पहले उनको देखे बगैर आप मतलब आपको चक्कर आते थे, नहीं ना देखने से आपको चक्कर आते थे, शांति नहीं मिलती थी, बेचैन हो जाते थे, आपको लगता था मतलब कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आप एक एक झलक पाने के लिए हो सकता है घंटों घंटों खड़े रहते थे। और उनका तो ईगो जब उनकी एंट्री होती थी तब वो एटीट्यूड में किक मार कर सीधा निकल जाते थे, जैसे कोई कंकड़ पड़ा हो रास्ते में, है ना। तो ये आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ऐसी ट्रीटमेंट अपनी फेमिनाइन को देते रहते हैं उनको अवेकन करने के लिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो ईगो ना दिखाए तो फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में आएगी ही नहीं, है ना। तो वो ऐसी ट्रीटमेंट अपनी फेमिनाइन को ही देते हैं जब वो अनअवेकन होते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं उनका प्यार का भूत अच्छे तरीके से अपना हिटलर एटीट्यूड दिखाकर उतारते हैं। एक टाइम में आकर फेमिनाइन को बहुत इंसल्ट फील होती है कि इतनी बेइज्जती मैंने दुनिया में किसी से नहीं कराई जितना ये आदमी, उठते बैठते आदमी नहीं, मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है। तो मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होते हैं वो ऐसी ही ट्रीटमेंट देते हैं अपनी फेमिनाइन को अवेकन करने के लिए। वो डिवाइन ही उन्हें भेजती है अवेकन करने के लिए। आखिरी में फेमिनाइन परेशान हो जाती है, इतनी आज तक फेमिनाइन ने अपनी इतनी बेइज्जती किसी से भी नहीं कराई। उसको पता होता है फेमिनाइन को कि कैसे इज़्ज़त छीन के ली जाती है, जो इज़्ज़त नहीं करता उससे कैसे छीन के लेना चाहिए इज़्ज़त, अच्छे से पता होता है बचपन से ही। मगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने आकर वो हार मान जाती है, इसलिए कि यहाँ पे सोल कनेक्शन है। दिमाग कहता है बिल्कुल नहीं जाना और सोल कहता है मुझे तो अपने पति के साथ ही रहना है, मुझे तो जाना है। अब सोल की बात सुननी पड़ती है, इसलिए रोज़ जाके घंटों घंटों खड़ी रहती है एक झलक पाने के लिए, ताकि सोल पीस में रहे। इसलिए कि सोल क्रेविंग करता है कि मुझे बस अपने पति की एक झलक देखनी है। तो और उस सोल की बात सुन कर वो खुद अधमरी हो जाती है, भागती रहती है, चेसिंग एनर्जी में रहती है, भाग भाग के एक टाइम में थक जाती है, तब डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट कर देते हैं। इसलिए कि डिवाइन ही उन्हें बोलते हैं घोस्ट करने के लिए। आपको अगर अचानक आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे बिना वजह आर्गूमेंट करते हैं, झगड़े करते हैं और आपको घोस्ट कर देते हैं, तो समझ लेना कि ये डिवाइन इंटरवेंशन आ गया। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन आता है क्यों? ताकि आप 5D में जा सकें। अभी आप 3D की लाइफ जी रहे हो, आपको लग्जरियस लाइफ पसंद है, कंफर्ट जोन पसंद है, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते इस जर्नी में, तो आप कंफर्ट जोन से निकलें, अपने 5D में आए, जिससे आप अपने इसी डिवाइन काउंटर पार्ट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहें, है ना। इसलिए ये दूरियां डिवाइन ले आती है। और कौन लाता है? आपके खुद आपके काउंटर पार्ट। आप दुनिया बन गए हो, सुबह उठते आप उनकी मतलब आँखों में छप गए हो। मुझे जो दिख रहा है आप उनकी आँखों में बस गए हो, छप गए हो। सुबह मतलब आँख बंद रहने से भी आपकी तस्वीर
भगवान से पहले आप ही की तस्वीर उनकी आंखों में झलकती है। तभी वो नज़रें छुपा छुपा कर इधर उधर भागते फिरते हैं कि आप आंखें ना पढ़ लो। आपने ये सब करना बंद कर दिया, आंखें पढ़ना बंद कर दिया, एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आपके पास टाइम नहीं है आंखें पढ़ने का, है ना। इसलिए कि आपने पास्ट में काफ़ी आंखें पढ़ी और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी आपको, आंखें पढ़ पढ़ के आगे बढ़ने से, समझ समझ के। इसलिए कि टेलीपैथिकली आप उनकी एनर्जी पिक करते थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता था, ग्रीन सिग्नल मिलता था और आप आगे बढ़ते थे, मगर बाद में आप उल्लू बन गए, है ना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके साथ वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी स्टक सिचुएशन से परेशान है, आपको जो स्टक कर रखा है उससे भी परेशान है, अपनी हालात से भी परेशान है। वो अपने सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुश हैं, उनके रास्ते दो हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, अंधे बनकर डिसीज़न ले रहे हैं, अंधे होकर वो डिसीज़न ले रहे हैं। आंखों में प्यार की, मोह की, अटैचमेंट की पट्टी बांधी हुई है। आपसे प्यार है, उसको कबूल नहीं कर पा रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे माँ बाप के साथ रहें या पति के साथ रहें या वाइफ के साथ रहें, उस कंफर्ट जोन से वो निकलना नहीं चाहते। उनको लगता है बड़े आराम से हूँ, मज़े में हूँ, टाइम से आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, मज़े करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो ये मज़े की ज़िंदगी मुझसे निकलना पड़ेगा, मुझे ज़ीरो से लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। अब इस उम्र में आकर और ज़ीरो से लाइफ शुरू करने की इंटरेस्ट नहीं है मुझे, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसमें रुचि नहीं है। मगर उनका दिल भी उनके बस में नहीं है, जो भागता है आपके पीछे। बेशक आप पीठ दिखा के बैठे हो, अब आप सामने से देखते नहीं हो, वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, फिर भी उनका दिल आपकी तरफ ही भागता है और दर्द में होता है और रिग्रेट फील करता है कि जो इंसान मेरे दिल और दिमाग में राज करता है, उसी इंसान को पहले मैंने धुतकारा, रिजेक्शन दिया और रिफ्यूज़ किया, हमेशा इंसल्ट की, हर बात में आर्गुमेंट किया और छोटा दिखाया, नीचा दिखाया, जैसे वो बुद्धि नहीं है उसमें, ऐसा हमेशा फील कराया। अब वो रिग्रेट काफ़ी फील कर रहे हैं, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब वो पछता रहे हैं कि वो दिन वापस आ जाए। समय जाने से वापस नहीं आता है, वो समय लौट के नहीं आता है। आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है आपके अलावा भी मल्टीपल अफेयर है, सब पर हाथ साफ करने वाले इंसान हो सकते हैं। मतलब वो बहती गंगा में गोते डूब जाना उनकी आदत हो सकती है कि बहती गंगा है, थोड़ी सी डुबकियाँ मैं भी मार लूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है किसी किसी के पार्टनर की। अभी तो दो चॉइसेस हैं, क्रॉस रोड है, कंफ्यूज है, डिफ़िकल्ट हो गया है चॉइस करना, जो है उससे समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ज़िंदगी से निकालें और आपको लाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सन का कार्ड है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, मगर फ्यूचर में मिलेगी। एक नाव में वो सवार होंगे, एक रास्ता चुनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। अभी तो वो काफ़ी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, फियर, एंजाइटी, मतलब रूह से दुखी है। मतलब रूह से इंसान खुश होता है और अंतर आत्मा से वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपके फेवर में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। साथ में उनका ईगो भी उन्हें रोक लेता है, वो खुद को गलत प्रूफ नहीं करना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट तक वो यही कोशिश करेंगे कि मैं ही ठीक हूँ। एम्प्रेस जो भी हो, दिल में तो तुम बसी हो, मगर रियलिटी में तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम ही एम्प्रेस हो, तुम ही ने कब्जा कर रखा है, तो जितना छुपा सकूँ छुपा लो। तो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ। आपको सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है आपकी लाइफ में आपको दिखने को मिले। आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 1111, 555 बहुत दिख रहे होंगे, 96 यूनियन से पहले हर मोबाइल नंबर जो भी आपके पास मैसेज जाएगा 96 लिखा होगा, 69 लिखा होगा। हर मैसेज आपके पास जो भी आएगा आप देखना 96, 69, 96,
69। ये पूरी जर्नी में दिखता है। अभी मेरे पास, अभी मैंने ये रीडिंग में बोला, अभी मेरे पास 10 मैसेज आ जाएंगे, मेरे को दिख रहा है। 2 महीने पहले जर्नी शुरू हुई है, मेरे को भी दिख रहा है, तो यूनियन मेरा नज़दीक है। तो यूनियन से पहले आपको 96, 555 ये सडन चेंज के नंबर हैं कि आपके मस्कुलाइन बस कुछ ही दिनों में आपकी तरफ आने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो आपको चूज़ करने वाले हैं। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, उनका कॉल मैसेज आ सकता है किसी भी टाइम। अभी फैमिली प्रेशर से दबे हुए हैं। फैमिली को जो अपनी बात कन्फेस करेंगे उससे भी वो डर रहे हैं कि बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, इसलिए कि वो तो मास्क पहन के रहते हैं। उनको दिखाते हैं तुमसे अच्छी वाइफ और हस्बैंड कोई नहीं है ना, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो ये मास्क उतारना पड़ेगा और बताना पड़ेगा मैं किसी और को चाहता हूँ। उन पर तो मतलब होता है ना भूकंप, उनके पैरों से ज़मीन हिल जाएगी और सिर पे पत्थर पड़ेंगे अचानक जब सुनेंगे। एक इंसान है सडन मतलब साइन देता रहता है, जैसे फेमिनाइन होती है वो एक रियल फेस दिखाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फेमिनाइन है वो अपना रियल फेस दिखाती है। उनके हस्बैंड को पहले से ही पता होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। इनफैक्ट जो डिवाइन मस्कुलाइन कौन है ये भी पता होता है, बट वो साइलेंट रहते हैं इसलिए करना कुछ नहीं है, कर कुछ भी नहीं पाएंगे वो, है ना, वो कर कुछ भी नहीं पाएंगे। शुरू में उनको जलन होती है, उसके बाद वो सरेंडर कर देते हैं। फेमिनाइन के हस्बैंड भी आखिरी में उनको बार बार रियलाइज़ होता है कि ये जाने वाली है, तो वो और भी अच्छा ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। एक फ्रेंड की तरह बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपनी पुरानी आदत को विसर्जन दे देते हैं और चेंज करने की, फेमिनाइन की पसंद की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। नकली ही सही, नकली और असली में फ़र्क होता है। वो आर्टिफिशियल ही रहता है मगर करते ज़रूर हैं दिखाने के लिए। विक्ट्री चाहते हैं, आपके दरवाजे पे घोड़ी लेकर आना चाहते हैं और आपको दुल्हन बना के पीछे ले जाना चाहते हैं, मतलब घोड़ी पे बिठाकर। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, और चाहते हैं पूरा मतलब फैमिली बोले जहाँ पे वो रहते हैं, सोसाइटी बोले या समाज बोले, सब सपोर्ट करें। वो चाहते हैं सबकी रजामंदी से आपसे शादी करें। ये उनकी अभी की सोच है। वो चाहते हैं सब सपोर्ट करें और जब वो आपसे शादी करें, आपको खोने का डर उन्हें बहुत मतलब दर्द में डाल देता है, इसलिए कि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। उन्हें लगता है आप ही रिजेक्ट कर दोगे, यही फियर में, दर्द में वो रहते हैं। आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, बेशक कुछ खोकर आपको पाना पड़े, उसके लिए प्रिपेयर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके एम्प्रेस। बहुत से लोग कमिंग फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, इसलिए कि एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं। अगर आपके पार्टनर ईगोइस्टिक है, अपना ईगो दिखाते रहते हैं, तो आपने भी पीठ दिखा रखा है उन्हें, तो वो अपना ईगो तोड़ेंगे। क्यों? उनको पता चल गया है उनकी एम्प्रेस अब डाउन होने वाली नहीं है। बहुत ट्राई कर लिया, वो हार गई है। एक पत्थर दिल को चेंज नहीं कर पा रही है, अब वो चेंज करना भी नहीं चाहती है। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये वाला एटीट्यूड एम्प्रेस का है। तो यही चीज़ उन्हें खटक रही है और दर्द में है। एम्पेरियर झुकना चाहते हैं अब अपनी क्वीन के सामने, अपनी रानी के सामने झुकना चाहते हैं और अपना दिल उनके कदमों में रखना चाहते हैं कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया, ये बोलना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। कमिंग फ्यूचर में आपके ईगोइस्टिक, सिक्रेटिव, जो ओपन अप नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, एक ऑथोरिटी पावर हमेशा दिखाते रहते हैं, डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, आपको कहते होंगे इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये ड्रेस मत पहनो, वो ड्रेस मत पहनो, ये सब कंट्रोल करते होंगे। उसके बावजूद भी आप पर शक करते होंगे, ज़रूर ये एंगेज होगी किसी से और आपसे दूरी बना के रखते होंगे। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रहा है
क्यों वो सेल्फ मेड इंसान है, तो एम्प्रेस भी सेल्फ मेड है, आप भी सेल्फ मेड, दोनों ही मुझे सेल्फ मेड लग रहे हैं। इसलिए कि दोनों मिरर सोल हो सकते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी होते हैं, दोनों ही वर्कोलिक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर करने से याद आया, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी 333 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं, और जब वो मिरर आपको बार बार 333 दिख रहा है तो मिररिंग बहुत हाई लेवल पे होती है। और जब हमारा ट्विन हमें मिरर करता है, हमारा राइट पलक झपकते हैं हमारे ट्विन। आप कोई बात कर रहे हो और वो बात उन्होंने सुन ली, तो इमीडिएटली आपका राइट वाला पलक जो है वो झपकते हैं कि मैंने सुन ली है, इसका मतलब उन्होंने मिरर कर लिया है। वो चीज़ आप कमिंग फ्यूचर में देखेंगे, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, वही वो कह रहे हैं या कर रहे हैं। मिररिंग बहुत होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेशली हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कॉपी कैट होते हैं। वो पूरी जर्नी अपनी फेमिनाइन को कॉपी कर करके, मिरर कर करके आगे बढ़ते हैं। और जब भी वो मिरर करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, वो जब अच्छे से मिरर करते हैं इमीडिएट उनका पलक झपकता है, तो वो कहते हैं सुन ली है मैंने। अगर आपका भी ऐसा होता है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड में रहते हैं, तो अगर आपका 333 बहुत दिख रहा है, आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपके ट्विन जब बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं तो पलक झपकते रहते हैं, तो आपका राइट पलक ज़रूर झपकेगा। आप एक स्ट्रेंथ हो उनके लिए, आपसे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है, आप हील करते हो, आप ऐसे इंसान हो। मुझे जो दिख रहा है, एम्प्रेस जो है वो 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की हिम्मत रखती है। व्हील पावर काफ़ी होता है एम्प्रेस में, कॉन्फिडेंट होती है, जो बोलती है मतलब कि डंके की चोट पे बोलती है, इसलिए कि सीधा रास्ते पे चलती है और सीधा सीधा बोलती है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है एम्प्रेस का। नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग तो है ही, साथ में एक बैलेंस वुमन है, कैरियर ओरिएंटेड है और इमोशनली बैलेंस है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या राइटर होंगी या इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, जो बातों में ही दम है, लिखने में दम है या बातों में दम है, 10 लोगों को चुप कराने की क्षमता रखती है। इन्फिनाइट नॉलेज है, वर्सटाइल हो सकती है, सारे काम बेशक थोड़े थोड़े आते हों मगर सब काम आता है। एक ही टाइम में 10 काम करने वाले आप हो सकते हैं, और यही चीज़ों पे वो फिदा हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ मिलता है, हील होते हैं। एनिमल लवर आप हो सकते हैं, और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं आग बंद करके। अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हैं और ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। आपके पार्टनर के हाथों में या पीठ पे टैटू हो सकता है, टैटू दिख रहा है। एक्शन टेकर इंसान है, फैमिली मैन है, इमोशंस बस में नहीं, कंट्रोल में नहीं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने की सोच रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है, आपकी तरफ आने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पीड से आएंगे, आप जब आएंगे स्पीड से आएंगे। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जजमेंट मिलेगा आपको, जजमेंट मिलेगा। खड़े हैं, बेशक अभी उनकी तरफ से कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, वो डरते हैं आपकी वाइब्रेशन देखकर। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, शेरनी बने रहते हो, तो आपके शेर जो दिखावे के शेर हैं, और आप रियल शेरनी हो, और दिखावे का शेर डर जाते हैं कि मैं तो दिखावे का हूँ, कैसे जाऊँ पास शेरनी के। ये एनर्जी है। अभी रात दिन आपके बारे में सोचते हैं और दर्द में रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस हो गया है उन्हें, ओवरलोड हो गए हैं सोच सोच कर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और थोड़े से कंजूस हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर या तो पैसों की कदर करने वाले इंसान हैं, एक्चुअली सेल्फ मेड इंसान है। तो सेल्फ मेड इंसान जानते हैं कि एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है, तो इस वजह से पैसों की वैल्यू करने वाले इंसान हैं। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं,
आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। डिफरेंसेस काफ़ी दिख रही हैं मुझे आप दोनों में, एज, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, मेंटलिटी, थॉट्स, सब कुछ भी मैच नहीं करते होंगे। मेजर चॉइसेस बेशक सेम हो, मगर छोटी छोटी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। हो सकता है तभी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपकी कमी उनकी खूबी है और उनकी कमी आपकी खूबी है। जो उनमें कमी है भगवान ने आपको दिया है वो खूबी, और जो आपकी कमी है और भगवान ने उनमें वो खूबियाँ डाल दी हैं। तभी आप एक दूसरे को संपूर्ण करते हो, कंप्लीट करते हो, होलनेस फील करते हो जब एक दूसरे के साथ रहते हो। अभी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने के सपने देख रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं। आपके एक यूथफुल नेचर है उनका, यंग है, आपसे एज में इतने छोटे हैं तो यूथफुल नेचर है, दर्द में है, काफ़ी दर्द में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? रास्तों को, कांटों को हटाए कैसे, उनको थर्ड आई इंट्यूशन दे रही है कैसे हटाना है, मगर इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं जो दिख रहा है। इतने ईगो में रहेंगे तो कहाँ से इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। बात करना चाहते हैं, दूर बैठे हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपका ओवर गिविंग नेचर है, आप अभी अपने पार्टनर के लिए किए जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने तो बहुत कुछ किया है ना, इतना किया और फिर भी वो मुझे भाव नहीं देता है, मेरे से प्यार नहीं करता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन छोड़िए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, आप जूता पहन लीजिए, है ना। अगर आपकी ये आदत है ओवर गिविंग नेचर, बढ़ बढ़कर अपने पार्टनर की हेल्प करना, उनको पैसे उधार देना, उनको सोने गिरवी रख के उनकी हेल्प करना, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वो अगर आपको प्यार नहीं करते, आपको धोखा देते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको खुद को बदलना है, आप दुनिया को बदलने के लिए मत निकलिए। ये आज की गाइडेंस है। अगर आप नहीं, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ का आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। ये लवर्स रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो एयर एलिमेंट्स 12 की 12 राशियाँ हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।